जिस भी स्टेट के ऑप्शन बटन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, दी गई ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स ऑटोमेटिकली विजिबल होंगे, जिस भी स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड, डायनेमिक रिपोर्ट्स और प्रोफेशनल डेटा एंट्री फॉर्म्स आदि के लिए बहुत ही यूजफुल है और इसे सेटअप करना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलम्स में स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर नेम रेंज क्रिएट करेंगे सभी स्टेट्स के लिए। इसके लिए रेंज सेलेक्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रेंज भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि बाद में कुछ नया डेटा ऐड हो, यानी कोई नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हो किसी भी स्टेट में तो वो भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाए। अब यहाँ फॉर्मूलाज पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह की एक छोटी विंडो ओपन होगी। यहाँ लेफ्ट कॉलम को अनचेक करेंगे और टॉप रो को चेक रहने देंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर सभी स्टेट्स के लिए नेम रेंज क्रिएट हो गई है। नेम बॉक्स में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बिहार को हम सेलेक्ट करेंगे तो बिहार स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा रेंज के साथ। तो जो डेटा वाली शीट है इस पर हमें बस इतना ही काम करना है। अब यहाँ पर एक और वर्कशीट है डैशबोर्ड के नाम से। यहाँ पर हम डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे ऑप्शन बटन्स का यूज करके। इसके लिए पहले हम यहाँ पर डेटा वाली शीट से सभी स्टेट नेम्स को कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके Ctrl+C द्वारा, और यहाँ डैशबोर्ड वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे। वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोज को चेक करेंगे और ओके करेंगे तो सभी स्टेट नेम्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब इन स्टेट नेम्स के लिए ऑप्शन बटन्स हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इसके लिए आपके सिस्टम में डेवलपर टैब का होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो यहाँ फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन और यहाँ राइट हैंड साइड विंडो में डेवलपर के सामने बनी चेक बॉक्स को चेक करना है। ये ऑलरेडी चेक्ड है और यहाँ से ओके करना है तो डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर पर क्लिक करेंगे ऑप्शन बटन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट, और यहाँ से ये ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे। इसके टेक्स्ट को रिमूव कर लेंगे डिलीट बटन प्रेस करके। अब सेल को सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिए सेल को सिलेक्ट करना है ऑप्शन बटन को नहीं, और यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स में ऑप्शन बटन्स अब यहाँ पर आप देख पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो ऑप्शन बटन सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक और फॉर्मेट कंट्रोल। अब यहाँ सेल लिंक में किसी एक सेल का हम यहाँ पर एड्रेस दे देंगे, यानी ये जो ऑप्शन बटन है इसको किसी सेल से लिंक करेंगे। इसके लिए A2 सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन बटन को हम सिलेक्ट करेंगे तो सेल में लिखा आ जाएगा 1, सेकंड को सिलेक्ट करेंगे तो 2, थर्ड को 3, इस तरह से इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पर विजिबल होती रहेंगी। अब यहाँ किसी भी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। इंडेक्स, ये देखिए इंडेक्स फंक्शन आ गया है। अरे के लिए सभी स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इंडेक्स फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है रो नंबर, इसके लिए A2 सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल से हमने ऑप्शन बटन्स को लिंक किया है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जो भी स्टेट यहाँ पर सिलेक्टेड होगा ऑप्शन बटन में वो सेम स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा, जो भी स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस सेल को हाईलाइट कर लेंगे जिसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। कॉलम विड्थ इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए यदि हम यहाँ पर इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करते हैं, इनडायरेक्ट, और रेफरेंस टेक्स्ट के लिए ये स्टेट वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो आप देखेंगे इस स्टेट के जो भी स्टेट यहाँ पर इस सेल में विजिबल है सभी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, और जो भी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर विजिबल होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट नेम है ये एक्चुअली एक नेम रेंज है जो रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रिक्ट्स को, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए। इस सेल में जो भी स्टेट हम यहाँ पर सिलेक्ट करें उसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स उस ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली विजिबल हों। तो सेल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इस फंक्शन को सिलेक्ट करके Ctrl+C द्वारा कॉपी करेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ से फंक्शन को डिलीट कर देंगे। अब डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से Alt+A+V प्रेस करेंगे। डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन होगी। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सोर्स में फंक्शन को Ctrl+V द्वारा पेस्ट कर देंगे जो अभी हमने कॉपी किया है और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देखेंगे
जो भी स्टेट यहाँ पर इस सेल में विजिबल है उसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर विजिबल होंगे ड्रॉप डाउन में। जो भी स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी के डिस्ट्रिक्ट्स आपको नजर आएंगे, जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करते हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन होगी, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहां से बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ये लाइट कलर बॉर्डर, आउटलाइन इनसाइड, ओके। व्यू टैब पर जाकर ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। अब यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर लेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये फर्स्ट स्टेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और 3 बार F4 प्रेस करके सेल रेफरेंस को फ्री कर लेंगे। इक्वल, यदि इस सेल की वैल्यू है इस सेल के बराबर जिसमें स्टेट नेम विजिबल है, और इसको फिक्स्ड ही रहने देंगे, तो सेल में कुछ फॉर्मेटिंग इस तरह की हो जाए। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके और ओके। अब देखिए जो भी स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे उसमें ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहां से इन दोनों सेल्स के टेक्स्ट को हाइड कर लेंगे, वापस से Ctrl+1 कस्टम चैनल फॉर्मेट को रिमूव कर लेंगे और 3 बार सेमीकोलन टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो टेक्स्ट यहां से हाइड हो जाएगा, जबकि सेल वैल्यू आपको फॉर्मूला बार में दिखती रहेगी। जो भी सेल वैल्यू है ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।